कौन-कौन से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम एएचयू क्वालिफिकेशन करते हैं। पहले तो आईएसओ 14644 क्लीन रूम्स एंड एसोसिएटेड कंट्रोल एनवायरनमेंट्स, बाद में शेड्यूल एम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल एम, बाद में ईयू जेएमपी एनेक्सर 1 मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेरल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, डब्ल्यूएचओ सीआरएफ 961 टेक्निकल रिपोर्ट सीआरएफ 961। ये सभी गाइडलाइन है, उनकी रिक्वायरमेंट है एएचयू क्वालिफिकेशन और एएचयू पीरियोडिक टेस्टिंग। बाद में एएचयू पीरियोडिक टेस्टिंग में हम कौन-कौन से टेस्ट करते हैं। पहले तो पार्टिकल मॉनिटरिंग इन एयर, HEPA फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, एयर चेंजेस वेलोसिटी, एयर प्रेशर डिफरेंशियल, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, एयर वॉल्यूम, रिकवरी टाइम, फिल्टर इंटीग्रिटी, एयर फ्लो पैटर्न, माइक्रोजियल मॉनिटरिंग बाय सेटअप ब्लेड्स और स्वैप असिस्टिव टेक्निक डेली एट डिक्रीज फ्रीक्वेंसी इन अदर एरियाज। ये सभी टेस्ट हम ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ एएचयू हम करते हैं। पहले आता है पार्टिकुलर मॉनिटरिंग इन एयर डू टू कंफर्म द कंटिन्यू परफॉर्मेंस ऑफ एएचयू फिल्टर्स। उसमें कौन-कौन से विधि आते हैं, एक तो प्री फिल्टर, फाइन फिल्टर, HEPA फिल्टर। जो भी ये फिल्टर का परफॉर्मेंस होम डिपार्टमेंट करने के लिए पार्टिकल मॉनिटरिंग इन हम करते हैं। इससे क्या इंश्योर होता है, क्लीन एयर सप्लाईज अभी जो भी क्लासिफाइड एरिया है जैसे आईएसओ 7 या 8, वो क्लीन एयर सप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए हम पार्टिकल मॉनिटरिंग इन एयर टेस्ट करते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट कंप्लायंस विद आईएसओ 14644 यूजीएमपी एनएजोर एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जो भी पार्टिकल साइज का है रूप में उसका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं एज पर द रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, उसके लिए पार्टिकल मॉनिटरिंग इन ईयर टेस्ट करते हैं। अभी जो भी फिल्टर में कुछ लीकेज है और डिग्रेडेशन और सिस्टम इम्बैलेंस हुआ है, उसके लिए हम पार्टिकुलेट मॉनिटरिंग इन ईयर टेस्ट करते हैं। बाद में एएचयू में जो भी सप्लाई हो रहा है ड्यूरिंग ऑप्शनल और ट्रेंडिंग पर्पस, रूम सप्लाई फंक्शनिंग चेक करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। बाद में रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट जो भी है इनसाइड द रूम और रिटर्न एयर फॉर इन्वेस्टिगेशन और नॉइस सब डिटेक्ट करने